अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम आप? उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। जी तो नाज़रीन व हाज़रीन, आज का जो हमारा लफ्ज़ है, हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि आज के लफ्ज़ को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। और आज का जो लफ्ज़ है वो है हमारा दरामद या बरामद। आपने सुने हैं, बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं और होते हैं, और ये बिलख़ुसूस कारोबारी लाइन का जो है ना, ये ख़ास इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ है। और बिलख़ुसूस फिर अगर कारोबार की लाइन में आप देखते हैं, बिज़नेस की लाइन में देखते हैं, तो ये जो मुल्की और गैर मुल्की तिजारत होती है उसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दरामद और बरामद दोनों ही फ़ारसी के लफ्ज़ हैं। इंग्लिश में आप इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी कह सकते हैं, ताकि समझने में आसानी हो जाए ना। इंग्लिश में तो इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कह देते हैं, मगर उर्दू में इनका जो इस्तेमाल है, जो समझने के लिए बोला जाता है, वो है दरामद और बरामद। असल में ये फ़ारसी के दोनों लफ्ज़ हैं, दरामद और बरामद। दरामद कब बोला जाता है? दर आमद। आमद का मतलब होता है आना। दर दरवाज़े को भी बोलते हैं और दाखिल होने का भी बोलते हैं, यानी दर आमद, दरवाज़े तक आना, यानी किसी चीज़ का बाहर से अंदर आ जाना या दरवाज़े पर आ जाना, इसे आप दरामद बोलेंगे। लेकिन ये जो आम इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे माशरे में इसका एक तस्वुर है, वो ये है कि जब आप किसी बाहर के मुल्क से कोई कारोबार करते हैं, आपका लेन देन बाहर के ममालिक में है, तो जब आप वहाँ से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो आप उसे दरामद कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह जब आप किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं, ठीक है, आमद का फिर मतलब आना या जाना, बरामद यानी बाहर भेज देना, जैसे इंग्लिश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहा जाता है। उर्दू में ये दरामद और बरामद के साथ समझे जाते हैं और इनको तसव्वुर किया जाता है, लेकिन दोनों याद रखें फ़ारसी के लफ्ज़ हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, दरामद और बरामद ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, और बिलख़ुसूस ये कारोबारी लाइन में इस्तेमाल होते हैं, बिज़नेस लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस क्राइटेरिया में, इस लाइन में तब बोले जाते हैं जब आप मुल्की और गैर मुल्की तजारत करते हैं, या किसी चीज़ को बाहर से किसी मुल्क से मंगवाते हैं, या किसी चीज़ को बाहर के किसी मुल्क में भेजते हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ जब आपका बिज़नेस होता है, तो तब आप दरामद या बरामद कहते हैं। जैसे इंग्लिश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस कहा जाता है, कारोबार कहा जाता है, तिजारत कहा जाता है, ठीक है। तो ये आज का लफ्ज़ था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, और इंशाल्लाह नई एक ख़ास मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।